हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बहुत सारी गुड न्यूज़ आप सभी के साथ शेयर करना है। बीएड, डीएलएड, सीटेड जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा सो दैट आपको ऐसी अपडेट मिले। साथ में सीटेड से रिलेटेड क्लासेस होती हैं। आज मैंने आप सभी को 1 बजे बहुत ही ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आप उसे जरूर देखें। और जो लोग मेरे से वन लाइनर के बारे में डेली पूछते हैं, देखिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको खुद सर्च करना है, अकेले ही सारी चीज़ें करनी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि किसी दूसरे को दे दूँ टाइपिंग वगैरह के लिए। तो जब सब कुछ जो है तैयार हो जाएगा तो सीटेड एसएसटी का आपको अलग से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि आपको अलग अलग चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अच्छा ये हिस्ट्री का सेक्शन है, ये आपका ज्योग्राफी का है। तो उस तरीके से मैं वन लाइनर नोट्स तैयार कर रही हूँ, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी आएंगे तो वो भी आप ले सकते हो। इसका फायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अलग अलग चीजें पढ़ने में बहुत परेशानी होगी। साथ में आपके पास एक जगह सारा मटीरियल होगा तो रिवीजन में आसानी होगी। आप मोबाइल में चलते चलते पीडीएफ से आराम से कर सकते हो, आपके पास थोड़ा सा समय बच रहा है, आप रिवीजन कर लेंगे तो वो हेल्पफुल होगा। और यकीन मानिए इसी तरीके से मेरा सीटेड एसएसटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे क्योंकि मैंने वन लाइनर पे ज्यादा फोकस किया था। एक शॉर्ट रिवीजन होता है हमारा एग्जाम से पहले, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए अब सारी चीज़ बताते हैं और टेलीग्राम में मैं पीडीएफ वगैरह शेयर कर देती हूँ तो वहाँ से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। देखिए सबसे पहले जो एक गुड न्यूज़ आई है वो ये है कि DSSB ने वैकेंसीज रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा नॉन टेक्निकल की वैकेंसीज आ गई है। अब आप लोग तो टीचिंग वाले हो तो वो तो भरोगे नहीं, और आई थिंक 21 नवंबर से इनके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये तो नॉन टेक्निकल का है, तो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे आप वो भर सकते हो। बट आपने बीएड किया होगा, आपने डीएलएड किया है, आपका सीटेड पेपर 1 पास है, पेपर 2 पास है या नहीं है, तो भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। क्योंकि अभी जो है इनकी जो DSSB टीजीटी की जो वैकेंसीज है 4619 के आसपास, या फिर आई थिंक इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि 4000 ही वैकेंसीज आए, क्योंकि इनकी वैकेंसी जितनी होती है आते आते कम हो जाती है और कभी कभी बढ़ भी जाती है। तो कुल मिलाकर आप सोच लो कि 4000 के आसपास DSSB टीजीटी में वैकेंसीज आने वाली है। अब आप ये सोचेंगे कि इसको भरेगा कौन, तो यहाँ पर केवल बीएड वाले भर सकते हैं क्योंकि ये आई थिंक हाँ टीजीटी का है, 6 to 8 तो है नहीं क्योंकि 6 to 8 में डीएलएड वाले जाते हैं। बट ये टीजीटी की वैकेंसीज है बीएड के लिए। यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और सीटेड का पेपर 2, हर हाल में आपको इस बार सीटेड का पेपर 2 पास करना है, तभी जाकर आप अपीयर हो पाओगे। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमको बीपीएससी तो मौका ही नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, बीपीएससी मौका नहीं दे रही है बट DSSB में तो आपको मौका मिलेगा ना। तो आप वहां पर अपनी पूरी मेहनत लगाओ। एटलीस्ट इस बार तो आप सीटेड का पेपर 2 पास कर लो ताकि बार बार आपको सीटेड ना देना पड़े। तो DSSB टीजीटी की वैकेंसीज आपके सामने कभी भी आ सकती है। एंड बस बीएड वाले ही कर सकते हैं। 200 नंबर का पेपर होता है, 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट आपका वही जीएस, मैथ, रीजनिंग ये सब होता है। दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्ट से आता है, जैसा कि अभी बीपीएससी करा रही है ना पेपर 9th-10th का, उसी तरीके से आपका भी आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है, आपने साइंस लिया है, आपने मैथ लिया है, आपने लैंग्वेज लिया है, तो अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये गुड न्यूज़ मुझे इसलिए देनी थी क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे कि हमको मौका नहीं मिल रहा है, अब आगे हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे, कोई वैकेंसीज ही नहीं है। तो देखिए DSSB की तो सैलरी आप जानते हो बहुत अच्छा है, साथ में आपको दिल्ली में ही रहना है, वहीं ट्रांसफर होंगे, और आप जानते हैं कि गाँव का एरिया तो है नहीं। तो जो लोग भी दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है, आप सीटेड हर हाल में पास कर लो। अब रही बात डीएलएड, देखो टीजीटी का डीएलएड नहीं भर सकते, केवल बीएड वाले ही भर सकते हैं। और अगर आप डीएलएड की बात करें तो उनके लिए पीआरटी की वैकेंसीज, क्योंकि अब 1 to 5 की जो वैकेंसीज आएगी वो केवल डीएलएड वाले ही भर सकते हैं। तो इनका जो वैकेंसीज इनकी जो रिलीज होती है ना वो एक बार में ही नहीं होती है, ये लोग थोड़ा थोड़ा निकालते हैं। जैसे कि अभी नॉन टेक्निकल की आई है, अभी टीजीटी की आएगी, कुछ समय बाद आपको पीजीटी की भी देखने को मिलेगी, पीआरटी की देखने को मिलेगी, स्पेशल एजुकेटर की। तो पीआरटी वाले में डीएलएड और सीटेड पेपर 1, और जो लोग आई थिंक डीएड किए होते हैं स्पेशल एजुकेटर के लिए वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सारी वैकेंसीज आने वाली है अब, क्योंकि बहुत समय से रुका हुआ था तो अब धीरे धीरे सारी वैकेंसीज रिलीज होने वाली है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप सीटेड पे फोकस करके सीटेड को पास कर लो और आने वाली जो भी वैकेंसीज होगी उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब बात कर लेते हैं कि जो बीपीएससी बिहार में जो परीक्षा हुई तो उसमें क्या सच्चाई है। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा तो 82 नंबर था उस पर ही हो गया, कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारा 82 था फिर भी नहीं हुआ।
अब इसमें क्या सच्चाई है अब यही जाने, फिर भी मैं आपको बोलूंगी कि आप 90 नंबर तो लेकर आओ ही, क्योंकि अगर आपके 90 मार्क्स होते हैं ना तो फिर टेंशन ही नहीं है, चाहे आपके स्टेट का पेपर हो चाहे बाहर का हो। वैसे जैसे कि आप लोग बता रहे थे कि एक अभी एप्लीकेशन भी वायरल हो रहा था, एक नोटिस भी, कि एक शायद लड़का है उसके 82 नंबर है और जब वो गया तो स्कूल अलॉट नहीं हुआ, वहां पे उसको बोला गया कि 55% चाहिए, 82.5 से उसको बाहर कर दिया गया। वहीं पर जो यूपी की कुछ लड़कियां थी, जब वो वहां पर गई और उनके 82 नंबर थे, जब वहां पर गई तो उनसे ये बोला गया कि आपको 90 नंबर चाहिए, आपके 82 नंबर है तो आपका नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें देख के ऐसा ही लग रहा है कि जितनी भी अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं, आप सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि उनका हो गया और कुछ लोगों का नहीं हुआ है, तो अब पता नहीं किस तरीके से डीवी हुआ है, किस तरीके से जांच हुई है। बट मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आप अपने स्टेट के हो तो वहां तो चल जाता है कि चलो 82 नंबर है, बट अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो ना तो ऑटोमेटिक आप जनरल में ही काउंट होगे, तो वहां के लिए आपके पास सीटेट में 90 नंबर चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो एक सेकंड मेरिट लिस्ट पे, जब मैंने सुबह में वीडियो बनाई तो आप सभी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए कि क्या इतनी ही वैकेंसीज खाली हुई है। तो देखिए ये जो वैकेंसीज है, अभी ये पूरी वैकेंसीज कोई कह नहीं सकता कि केवल 4619 है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पीआरटी में केवल 4000 नहीं, आई थिंक 10 से 12 हजार के आसपास, अगर ये पूरा ना दिखाएं तो 10 से 12 हजार के आसपास तो वेटिंग लिस्ट जो सेकंड रिजल्ट है वो जारी होना ही चाहिए। बट पता नहीं किस तरीके से 4619, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां पर कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो, या फिर अभी जैसे कि धीरे धीरे चीजें निकल कर आ रही हैं उन सारी सीटों को नहीं जोड़ा गया हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की नियुक्ति रद्द कर दी गई, 741 भी स्टूडेंट्स को बाहर किए गए हैं। तो अगर ये ओवरऑल पूरा अभी आ जाएगा तब पता चलेगा, बट बेसिकली अभी की जो सीट ये आई है कि कितने लोगों का हो गया और कितना खाली है। तो अब ये तो बीपीएससी के चेयरमैन जब ट्वीट करेंगे या फिर जब सेकंड रिजल्ट आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर में कितना। हाँ, बट आने वाला है, अभी छठ का है, छठ का फेस्टिवल है, इसके जस्ट बाद आपको 20 से 25 नवंबर के बीच में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सेकंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आपके जितने भी नंबर होंगे, अगर आप पॉइंट से बाहर हुए, एक नंबर से बाहर हुए, तो आप ये मान के चल सकते हो कि आपका हो जाएगा सिलेक्शन। जैसा कि पिछली बार लोग बोल रहे थे कि हमारे नंबर ज्यादा थे फिर भी नहीं हुआ, तो मे भी आपका इस बार हो जाए, ठीक है। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप जब भी फॉर्म भरने जाते हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सही तरीके से अपलोड करना अभी जब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लोग भी गलत डॉक्यूमेंट्स भरे थे, जैसा कि इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है कि बाद में छांटे जा रहे हैं। सोचिए डीवी के समय पे बाहर नहीं किया गया, अब लोगों को हटाया जा रहा है। वहीं पर स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि सीटेट और कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो लोग पास हो गए थे, बीपीएससी ने उनका लिस्ट में नाम निकाल दिया, उन फेक लोगों की वजह से आज हम बाहर हैं। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए डॉक्यूमेंट्स की जो है अच्छे से जांच होनी चाहिए पहले ही, ताकि ऐसा ना हो कि लिस्ट में नाम आ जाए उनका, फिर वो बाहर हो जाए और फिर हम दोबारा से ऐसे रह जाएंगे जो अभी नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो ये सारी चीजें देखते हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, देखते हैं बीपीएससी के चेयरमैन जी को कब टाइम मिलता है और सारी चीजें वो क्लियर करते हैं। एडिट का मौका तो देना ही चाहिए, ऊपर से 4 दिन का समय दिया है फॉर्म भरने के लिए। उस 4 दिन में अगर फिर से यही हाल होता है तो जल्दीबाजी में तो फॉर्म गलत होंगे ही, साथ में समय भी खत्म हो जाएगा। 25 आपकी लास्ट डेट है और दिसंबर में तो पेपर ही है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और मैं एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि अगर आप सच में सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट पे बहुत अच्छे से फोकस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सीटेट में नहीं होगा तो आगे चाहे 1 लाख वैकेंसीज आए चाहे 10,000 वैकेंसीज आए, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो सीटेट अपीयरिंग वाले ही हैं। अगर पिछली बार आपका हो गया होता तो शायद आप पढ़ाई कर रहे होते, ना कि सीटेट की प्रिपरेशन। तो इसीलिए सीटेट पे एक बार आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो एटलीस्ट आपके सर से बोझ जो है वो चला जाएगा कि चलो सीटेट नहीं करना है, अब आगे जो भर्ती आएगी उसकी तैयारी करनी है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज बता देना। सीटेट की क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।